हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5, 4/5, 6/25। जब भी पूछेगा कि एलसीएम ऑफ सम फ्रैक्शन, जब भी पूछेगा एलसीएम ऑफ सम फ्रैक्शन, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका होता है एलसीएम, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका होता है एचसीएफ। ठीक, तो यहां पर देखिए 246, 246, 2 1 2 3 6 2 12, तो ऊपर का हो जाएगा 12, नीचे का एचसीएफ 5 15 25। एचसीएफ क्या होगा 5, तो 12/5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if A is to B is 2:7 and 343 is a third proportional to A and B, then find the value of B minus A। ठीक है, बोला गया है A is to B क्या है 2:7 है, और बोला है 343 एंड 340 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू A एंड B। 343 क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब A is to B एज इक्वल एज B is to 343। ठीक है, अब देखिए जब कभी भी ऐसा रेशियो दिया दिया गया हो तो हमेशा याद रखिएगा एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छुपा हुआ रहता है। तो क्या है, इसको हम लोग ले लेंगे 2x, इसको ले लेंगे हम 7x। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो मिडिल फैक्टर होता है उसका उसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और जो एक्सट्रीमिस्ट होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। मिडिल फैक्टर मतलब b², b मतलब 7x इंटू 7x इज इक्वल्स टू 343 इंटू 2x। ठीक है ना, ये एक्स एक्स कट गया, 749 49। ठीक है, फिर 7 7 हुआ। ठीक, अब देखिए x इज इक्वल्स टू 14। x क्या है 14, अगर x 14 हुआ, ये 7 और इंटू 2 x इज इक्वल्स टू 14। अगर देखिए x 14 हुआ, पूछा क्या b माइनस है, मतलब ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस। 7x माइनस 2x का डिफरेंस मतलब 5x, तो 5 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 70, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a store announces the following three schemes to sell its articles, what if this gives the maximum discount to the buyer। बोला कि इनमें से कौन सा है जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। अब देखिए बोला कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 24%। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी डिस्काउंट देगा उसका, और उसका अगर एक सक्सेसिव केसेस में अगर एक एक्चुअल मतलब इक्विवेलेंट अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है कि D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। तो देखिए 20 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 44, माइनस 20 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, 4.8, दैट इज 39.2%। ये होगा डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर दिया बाई 5 गेट 3 फ्री, बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब टोटल में कितना फ्री दे रहा है, 3 फ्री दे रहा है 8 आर्टिकल्स में। 1/8 का क्या होता है 12.5, 3/8 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 37.5। बाय 13 गेट 7 फ्री, बाय 13 गेट 7 फ्री, मतलब 7 फ्री दे रहा है 20 में। ठीक है, तो कितना होगा 1/20 कितना होता है, 1/20 5%, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35%। कौन सा ज़्यादा है, देखिए ए वाला ज़्यादा है, ये वाला। ठीक है, ये ज़्यादा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, M कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, N इन 24 डेज। ठीक है, हो रहा है M कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, N क्या है 24 डेज, अगर एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा,
एम का एफिशिएंसी 2 है, एन का एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। बट एम लीव्स द वर्क 6 days बिफोर द कंप्लीशन। 6 दिन पहले एम क्या करता है, छोड़ देता है 6 दिन पहले। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोचेंगे कैसे कि भाई तुम जाओ मत, क्या है, तुम उसको कान से पकड़ के लेके आओ और बोलो कि जो भी तुम ये जो 6 दिन का जो तुम जाने की कोशिश करो वो काम खत्म करके जाओ। अगर एम 6 दिन काम करता है तो कितना काम करेगा, 6 इंटू 2, इसका एफिशिएंसी है 2, 6 इंटू 2 तो फिर 12 काम करेगा। मतलब एक्चुअल में काम है 24, बट क्योंकि उसको मैंने एक्स्ट्रा बोला कि नहीं भाई तुमको काम खत्म करके जाना चाहिए, तुम काम खत्म करके जाओ, तो वो 24 प्लस 12 36 काम करेगा। अब ये 36 किन में बटा हुआ है, एम और एन में। एम का एफिशिएंसी 2 है, एन का एफिशिएंसी 1 है, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रानी गोज टू स्कूल फ्रॉम होम एट अ सर्टेन स्पीड एंड रिटर्न्स होम एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये रानी है, ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है स्कूल, और एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन द होम इज 29। मतलब इससे और इसका दूरी ये कितना है, ये है 29 किलोमीटर। अब बोला गया है देन व्हाट इज हर स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 37.5। 37.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 75/2। इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 29 प्लस 29 इज इक्वल्स टू 58। टोटल टाइम टेकन कितना, देखिए एक तो होगा 29/x, एक होगा 29/50, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 75/2। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ये वाला देखिए 2 से पहले तो इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 116, ठीक है। 116 इज इक्वल्स टू 75। देखिए 50x, इसका एलसीएम होगा 50x, यहाँ पर x है तो ये वाला 50 तो 29 इंटू 50 कितना आएगा, देखिए 5 9 45, 5 2 10, 145, 1450 प्लस यहाँ पर 50 है तो ये हो जाएगा 29x, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा 3, ये कटेगा 2, 2x उधर जाएगा, कितना आएगा 2, 32x इज इक्वल्स टू 145 इंटू 3, 300 और उधर 135 तो 4350 प्लस 29 इंटू 3 कितना, 29 इंटू 3 60 और उधर 27 87 87x, ठीक है। अब देखिए 87x इधर जाएगा, कितना आएगा, देखिए 7 से उधर है तो 5, कैरी 1 819, 9 से 3 जाएगा 13 जाएगा तो कितना है 4, कैरी 1 145, x इज इक्वल्स टू 4350। ये कितना होगा, ये होगा 4040। तो x क्या आएगा, x आ गया मेरा, x इज इक्वल्स टू मेरा आया 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ डीलर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम 45% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है, सीपी है 100, कितना बढ़ रहा है 25%, मतलब
सॉरी 45% बढ़ रहा है 45%, मतलब 145, मतलब 20% डिस्काउंट। अगर 20% डिस्काउंट देता है तो एसपी क्या होगा 80%, एसपी होगा 80%, तो 145 इंटू 4/5, ठीक है। 5 से करेंगे कितना, 5 टू ज़ा और 9 ज़ा, ठीक है। 5 टू ज़ा 9 ज़ा 1 0, और इधर 4 5 तो 9, और 4 इंटू 29 कितना 430 120, तो 106 हो जाएगा 116, नॉट 10, 116 16, ठीक है। तो ये होता है मेरा एसपी। अब देखिए ये है एसपी, ये है सीपी। प्रॉफिट कितना 116 माइनस 100, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो डिवाइड बाई सीपी कर देंगे, इज इक्वल्स टू 16/100, मतलब आंसर होगा 16%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट ₹5324 इन 2 years when the interest is compounded at 10% per annum compound annually, ठीक है। पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल, 10%, 10% का मतलब 1/10। तो अगर प्रिंसिपल हुआ 10 तो इंटरेस्ट जनरेट कितना होगा 1, प्रिंसिपल हुआ 10 तो इंटरेस्ट जनरेट कितना होगा 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ये हुआ फर्स्ट ईयर का, पहला साल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, स्क्वायर बन जाता है सेकेंड ईयर का, तो 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 मतलब क्या 100, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121, मतलब अमाउंट ₹5324, मतलब ये 1 to 1 किसके बराबर है 5324, ये 1 to 1 यूनिट किसके बराबर है 5324, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 5324 डिवाइड बाई 1 to 1, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा इंटू 100। 11 से देखिए यहाँ से 11 कटा, 11 से काटते हैं, ठीक है। 4 करेंगे 44, कितना बचा 44 92, 4 8 जा 4 11 8 जा 88, बचा 4, ठीक है। फिर देखिए फिर काट रहे हैं 4 4, तो 4400 हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, वॉल्यूम चाहिए, रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब वॉल्यूम क्या होता है ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। ये बढ़ा देंगे इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब 21 इंटू 441, आर क्यूब 21 का स्क्वायर 441, ये दोनों कट गया, अब बचा 441 इंटू 44, ठीक है। 44 1 से 44, 4 सिर्फ एक ही जगह है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। फिर भी देखिए आपके तसल्ली के लिए मैं करता हूँ, 44 1 जा 44 कैरी 4, 44 4 जा कितना होता है 160 इधर 16 और इधर 16, 160 160 इधर 16, 176 प्लस 4 180 018, 44 4 जा फिर 176, 176 प्लस 18 184 194, ये देखिए 194, ठीक, यही है मेरा करेक्ट आंसर। ये सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आ जाता, ठीक है, इतना करने का जरूरत था भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 250 ग्राम, 200 ग्राम लेता है इंस्टेड ऑफ 250 ग्राम। अच्छा 250 ग्राम इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा 1000, इसको 4 करेंगे तो हो जाएगा 80, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम होता है पर वो देता कितना है 800 ग्राम देता है, ये 800, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है 200 का लाभ हो रहा है, इसमें 800 में कितने का प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सर्फेस एरिया इज 1144, मतलब 1144 सेंटीमीटर।
मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है? ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये क्या है? ये है बेस एरिया। और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया प्लस सरफेस एरिया। ठीक है। अब देखिए, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया तो 2 πr², ये है πr², और कर्व एरिया क्या है? ये है 2πrh, तो प्लस 2πrh। 2πr कॉमन ले लिए तो r प्लस h इज इक्वल्स टू 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, r है 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 1144। 7 से 7 काटा, 11 से काटेगा 2, 11 से काटा यहाँ पर 11 1 से 1 0 4, 4 से काटेगा 25 26, तो 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 26, h इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ बैग ऑफ राइस 70 per kg, two different types are mixed. First type of rice is 8 kg in quantity of rupees 60 kg, while the second type of rice is 4 kg in quantity. What is the price per kg of the second type? ठीक है, a bag of rice 70 per kg, एवरेज क्या है? एवरेज है 70। अब बोला है एक में है टू डिफरेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ राइस 8 kg, क्वांटिटी ऑफ रुपीज 60 kg, 60 पर kg, मतलब 60 है, 60 है, ठीक है। 70 रुपीज 70, यह है रुपीज, यह रुपीज 60, यह रुपीज 70। ये कितना है? 8 kg, ठीक है। वाइल द सेकेंड इज 4 kg, 4 kg, ठीक, ये पता नहीं। अब बोला गया व्हाट इज द प्राइस पर केजी सेकेंड टाइप, ठीक है। देखिए 8 प्लस 4 कितना हो रहा है? 12। तो ऑब्वियसली ये जो एवरेज है वो 12 केजी का एवरेज है, तो कितना होगा यहाँ पर? 12 7 से 84, तो 84 हो जाएगा टोटल प्राइस ऑफ बोथ द राइस, ठीक है। अब किस में मिक्स किया वो तो हमको नहीं पता, लेकिन टोटल प्राइस है। अब देखिए ये कितना? 8 इंटू 60 मतलब 480। 480 जो प्राइस है, 480 प्राइस है, वो सिर्फ इसका है, और बाकी जितना बचेगा वो इसका होगा, 4x का होगा, अगर ये x है, x रुपीज x, ठीक। तो ये कितना हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर 230 36, तो 360 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 90। ये कितना हो रहा है? 90 रुपीज आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a boat covers a distance of 375 meters in upstream in 30 minutes and returns back to the starting point in 18 minutes. Find the ratio of the speed of the boat in still water and the speed of the stream. तो देखिए यहाँ पर बोला अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड, मतलब वो उसका डिफरेंस हो जाता है, स्पीड ऑफ वाटर ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर v है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है? वो u है। तो बोला गया है v माइनस यू इज इक्वल्स टू 375 डिवाइड बाई 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, इसको मिनट्स ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो रेशियो कट जाएगा, ठीक है। और देखिए तो ये कितना हो रहा है? देखिए अगर 3 से काटते हैं
3 1 are 3, 25, 125 by 10. ओके, और बोला गया बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 18 मिनट्स। अगर बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट होता है अब तो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जिस तरफ होगा, क्योंकि पहले तो अपस्ट्रीम था, तो अब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी उसी तरफ होगा। ये कितना होगा, v प्लस यू होगा। v प्लस यू कितना आ रहा है, देखिए 375 डिवाइड बाई 18, फिर 3 से करते हैं, देखिए यहाँ पर 6 आ गया, फिर 3 से काटे यहाँ पर 125 आ गया, ठीक है। अब बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। रेशियो पूछा है, मतलब v बाई यू का ये रेशियो पूछा है, ठीक है। तो देखिए v प्लस यू बाई v माइनस यू क्या होगा, 125 बाई 6 इंटू ये वाला होगा 10 बाई 125। देखिए ये दोनों कट गया, बचा क्या 10 बाई 6 मतलब 5 बाई 3, ठीक है। ये v प्लस यू v माइनस यू का है। अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं यहाँ, इसके बाद लगाएं क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो v प्लस यू प्लस v माइनस यू, तो यू कट जाएगा, बचेगा 2v, ठीक है। अब देखिए डिविडेंडो क्या होगा, v प्लस यू माइनस v माइनस यू, नीचे में होगा v प्लस यू माइनस v माइनस यू माइनस ऑफ v माइनस यू, तो कितना v कट जाएगा, बचेगा 2u इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मतलब 8, 5 माइनस 3 मतलब 2, 4:1, ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन रोज अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 18 किलोमीटर। अपस्ट्रीम मतलब v माइनस यू, मैंने पहले भी कहा था अपस्ट्रीम इसके अगले वाले क्वेश्चन में, डाउनस्ट्रीम v प्लस यू, ठीक है। पूछा है स्पीड ऑफ करंट, बहुत अच्छा। तो देखिए v प्लस यू कितना होगा 18 बाई 3, v प्लस यू कितना होगा 18 बाई 3 दैट इज 6, v माइनस यू कितना होगा 15 बाई 3, v माइनस यू कितना है 15 बाई 3 दैट इज 5। फिर द करंट पूछा है, ठीक है। तो v प्लस यू v माइनस यू, कितना, ये है 6, ये है 5, 2v इज इक्वल्स टू 11, v इज इक्वल्स टू 5.5। अगर ये 5.5 है तो u आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.5, ये रहा हाफ किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको, कमेंट करके बोलिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, is buys sugar for rupees 40 per kg and sells at a rupees x per kg. Due to a fault in the weighing machine, it shows 1 kg when the actual weight is 800 gram. What is the value of x per kg if its profit percent is 30%? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 किलो मतलब 1000 ग्राम है, ठीक है। तो फॉल्टी वेट के चलते वो हो जाएगा 800 ग्राम दिखाएगा, और बोल रहा है 30% मिला है प्रॉफिट। अगर 30% प्रॉफिट है तो 8 3 से कितना होता है 224, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इससे 240 ग्राम ज़्यादा, तो 1040 ग्राम, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट इससे, ठीक है। ये होगा प्रॉफिट कितना 30%। अब बोला गया है इसका ये वैल्यू रखा था 40 रुपीज़, इसका वैल्यू क्या रखा था 40 रुपीज़, तो ये कितना वैल्यू में बेचेगा ताकि 30% ही सिर्फ प्रॉफिट हो। तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना है 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40/1000, तो 1040 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 40/1000 इंटू 1040, ठीक। ये अब देखिए 4 4 ज़ा 16 और 1 ज़ा 4, तो ये आएगा 41.6,
ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस टू 15% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देखिए ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है, तो हमेशा हम लोग चेंज पे डिपेंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले बोला लेंथ रिड्यूस हो रहा है 15%। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% 3/20। अगर 20 पहले था तो ये रिड्यूस हुआ, ये यूनिट रिड्यूस हुआ। अगर 20 पहले था ये यूनिट रिड्यूस हुआ, मतलब 20 था पहले, अब हो गया 17। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, 10 मतलब 1/10। अगर पहले ब्रेथ था 10, अब हो गया 11। 10% क्या होता है 1/10, यही होता है ना, 10% इक्वल टू 1/10। तो अगर पहले था 10 तो अब कितना होगा 10 + 1 11। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 200 और ये आ रहा है 187। ठीक है, कितने का देखिए चेंज हो रहा है, 13 का चेंज हो रहा है, घट रहा है 13 का, कितने में 200 में, 6.5 डिक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर एनुअल कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स दिया है, इज 144% ऑफ द सम। मतलब सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 144/100 ऑफ पी दिया है। बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको फॉर्मूला में पुट करना है। 144/100 P इज इक्वल्स टू P इंटू R/100 का स्क्वायर। सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, देखिए तो P से P कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो रहा है 144 इंटू 100। तो आर क्या होगा 144 इंटू 100, इसका कितना आएगा 12 आएगा, इसका कितना आएगा 10 आएगा, तो 12 इंटू 10 दैट इज 120%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, Ravi can decorate a wall in 6 hours while Ankita can decorate the same wall in 10 hours. In how many hours will they decorate the wall simultaneously? ठीक है, तो रवि can decorate a wall in 6 hours, Ankita can decorate a wall in 10 hours, LCM 30, रवि का एफिशिएंसी कितना है 5 है, अंकिता का 3 है। बोला, अब बोला गया हाउ इन हाउ मेनी आवर्स विल दे डेकोरेट द वॉल साइमल्टेनियसली, मतलब 30/8, 2 से 4, 2 से 15, तो 3.75, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 24,000, if it is expected to decrease by 4% the next year, then what will be the population of the next year? एज सिंपल एज 4% डिक्रीज करना है। ठीक है, तो 24,000 से 4% कितना हो रहा है 960, ये डिक्रीज करना है 24,000 से 960, मतलब 40, तो 2340, ऑप्शन नंबर 4, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ बाइक टेक्स 3 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 hours? बहुत हलवा क्वेश्चन है। 162 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, इसे करेंगे 54। ठीक है, 54 इंटू 5, 250 प्लस 20 270, 250 प्लस 20 270, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट दिया, देखिए अब इवेलुएट करते हैं। देखिए पहले क्या बॉडमास रूल फॉलो करेगा, BODMAS ब्रैकेट, देखिए 35/7 5 इंटू 4 45, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर मतलब 2025 प्लस दिया, देखिए 5 ऑफ 4 ब्रैकेट ऑफ
5 इंटू 4 20, 100/20 कितना 5, 5 इंटू 80 400 प्लस 400, 65 डिवाइड बाई 13 मतलब 5, 5 इंटू 4 20, 20 तो कितना आ रहा देखिए 20 यहाँ पर 400, 2400 प्लस 2000 प्लस 25, 2425 प्लस 20, 2445, 2445 ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारे 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी के इस साल पेपर में आए थे। अगर आपने पेपर को ध्यान से देखा होगा तो पेपर का लेवल कुछ था नहीं, एक आधा क्वेश्चन लेंदी रह गया होगा, बाकी के सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपका डाउट सॉल्व करने का जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि इसके बाद आप कौन से चैप्टर के ऊपर आप ये वीडियो चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम एक फाउंडेशन बैच बना रहे हैं जो कि आपका पूरा का पूरा बेसिक जो है, जो बेस है आपका पूरा का पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।